Hello everyone, welcome back to our channel. Our today's chapter is chapter 8, force, work and energy. Okay, in this chapter we will study about different types of forces, about work and different types of energy. Okay, so let's get started. Firstly, we will start with force. Okay, we will start with force. So what is force? A push or pull is called force. जब भी किसी चीज को धक्का दिया जाता है, पुश किया जाता है या खींचा जाता है, पुल किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. ठीक है. When you kick a football, you push it. जब आप किसी फुटबॉल को किक करते हो, मारते हो, तो इसका मतलब आप उसे अपने पैरों से धक्का दे रहे हो, पुश कर रहे हो. ओके, वो भी एक फोर्स है. When you lift a football with your hands, you pull it towards yourself. जब आप फुटबॉल को उठाते हो अपने हाथों से, अपनी तरफ उसको उठाते खींचते हो, तो उसे हम पुल कहते हैं. ठीक है, वो भी एक फोर्स है. We push books to keep it in a bag and pull the books to take it out. हम बुक्स को बैग में रखने के लिए उसे धक्का देते हैं, बुक को बाहर निकालने के लिए उसे खींच के निकालते हैं. ठीक है, वो भी एक फोर्स है. We pull the door of a refrigerator to open it. We push the door to close it. हम फ्रिज के दरवाजे को खोलते हैं ओपन करने के लिए, तो हम उसे क्या करते हैं? खींचते हैं. और हम उसे बंद करने के लिए क्या करते हैं? धक्का देते हैं. वो भी फोर्स है. ठीक है, आप उसमें फोर्स यूज कर रहे हो. A force can do many things. फोर्स जो होता है वो बहुत कुछ कर सकता है. जैसे it can make an object move. ये क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है. ठीक है, हिला सकता है. आपने रेफ्रिजरेटर के डोर को खोला, बंद किया, डोर मूव हुआ, उसने ऑब्जेक्ट को मूव किया. It can slow down or stop a moving object. फोर्स के कारण आप क्या कर सकते हो? किसी चीज को रोक सकते हो या किसी चीज की स्पीड को कम कर सकते हो. ठीक है, सपोज कोई साइकिल चला रहा है, आपने उसे पकड़ लिया, तो क्या हो गया? वो आपके फोर्स से वो बाइसिकल जो है वो स्लो डाउन हो गई या फिर रुक गई. ठीक है, स्पीड कम हो गई या रुक गई. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. ये क्या करता है? ये किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है. ठीक है, सपोज आपने अपने हाथ में बॉल लिया, उसे सीधा फेंकने की जगह आप गोल गोल घूम करके आपने अचानक छोड़ दिया, तो क्या हुआ? बॉल को जहां बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई. ठीक है, या आपने क्रिकेट खेला होगा, बॉल सीधी आ रही होती है, लेकिन आपने अपने बैट से बॉल को मारा, तो बॉल किसी और डायरेक्शन में चलेगी. तो आपने क्या किया? आपने बैट को यूज करके बॉल पर फोर्स लगा दिया. इससे क्या हो गया? बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया. ठीक है, तो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है. ठीक है, फोर्स के कारण डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है. फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या करता है? वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है. ठीक है, कैसे? व्हेन वी आर राइडिंग अ बाइसाइकिल, हाई स्पीड विंड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ मूविंग बाइसाइकिल. सपोज आप इधर से आ रहे हो, खूब तेज साइकिल चलाते हो, ठीक है, और इधर से बहुत तेज हवा चल रही है. ठीक है, इस डायरेक्शन में. ठीक है, इस डायरेक्शन में हवा चल रही है, तो क्या होगा? आपकी बाइक की स्पीड जो होगी वो स्लो हो जाएगी. तो क्या हो गया? आपकी फोर्स ने क्या किया? मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी स्लो कर दिया. इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये क्या करता है? फोर्स के कारण किसी चीज का शेप भी बदल सकता है. कैसे? आपने अपनी मम्मी को आटा गूंथते हुए देखा होगा या रोटी बनाते हुए देखा होगा, तो वो क्या करती है? एक बॉल लेती है. ठीक है, उसे खूब प्रेस करेंगे, खूब प्रेस करेंगे, खूब प्रेस करेंगे. उन्होंने प्रेस किया, उसका शेप चेंज हो गया. ठीक है, सो उन्होंने फिर बेलन को यूज करके उसने एक छोटी सी लोई से उन्होंने एक बड़ा रोटी तैयार कर दिया. ठीक है, बड़ा चपाती तैयार कर दिया. तो क्या हो गया? शेप चेंज हो गया, बड़ा हो गया, छोटे से बड़ा हो गया. अब उन्होंने ट्रायंगल पराठा बनाना होगा, तो वो ऐसे रोल करके उसे ट्रायंगल पराठा भी बना देंगी. तो क्या होता है? शेप भी चेंज हो सकता है फोर्स को यूज करके. ठीक है, सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस. ओके, बहुत तरह के फोर्सेस होते हैं. इनमें से कुछ कौन कौन से फोर्स हैं? मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी जिससे कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन. ठीक है, ये कुछ टाइप्स के फोर्सेस हैं. ओके, और भी तरह के फोर्सेस हैं जो कि आप फ्यूचर क्लासेस में पढ़ोगी. फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स. द फोर्स दैट यूजेस द पावर ऑफ मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. वैसे फोर्स जिसमें हमारे बॉडी के मसल का यूज होता है, उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं. कहाँ कहाँ पे यूज होता है? व्हेन वी पुश और पुल समथिंग, वी अप्लाई फोर्स बाय यूजिंग बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सच एज हैंड्स एंड फीट. ठीक है, जब हम किसी चीज को खींचते हैं या उठाते हैं, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? अपने हाथ या पैर का यूज कर रहे हैं. तो हमारे हाथों और पैर के मसल्स का यूज होता है उस फोर्स को लगाने के लिए. ठीक है,
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स. नाउ इज नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. The force of earth that pulls everything towards itself is called gravitational force और gravity. ठीक है, कोई अर्थ जो होती है, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि आप कोई भी चीज जो है हवा में जाएगी वो वापस नीचे आ जाती है जमीन पर. आप आसमान में आप कूदने की कोशिश करो, आप वापस नीचे आ जाओगे. आप बॉल को उछालोगे थोड़ी देर के बाद वो वापस नीचे चला आएगा. ठीक है, तो इसे कहते हैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स. अंडरस्टूड? Here is you can do the experiment. Throw up a ball, observe it carefully. आप एक बॉल को हवा में उछालो, ऐसे ध्यान से देखो. आप देखोगे कि वो क्या हो गया, इट स्लोज डाउन, वो स्लो हो गया है, फिर रुक जाता है एंड देन कम्स डाउन, वापस नीचे आ जाता है. ठीक है. Why doesn't it keep going? वो क्यों ऊपर जाता नहीं रहा बॉल? आपने उछाला, वो ऊपर क्यों नहीं जाता रहा, वो वापस नीचे क्यों आ गया? दिस इज बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सब होता है, जो कि इट पुल्स एवरीथिंग डाउन. ये क्या करता है, हर चीज को नीचे खींच लेता है अपनी ओर. ओके, यू आर एबल टू स्टैंड ऑन द ग्राउंड बिकॉज ग्रेविटी पुल्स यू डाउन. आप जमीन पर खड़े रह पाते हो क्योंकि अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए आप खड़े रहते हो. इफ देयर वाज नो ग्रेविटी वी वुड बी फ्लोटिंग इन द एयर. अगर ग्रेविटी नहीं होगा अर्थ पर तो हम क्या करेंगे, हम हवा में उड़ते रहेंगे. जैसे कि मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है. ठीक है, स्पेस में जाओगे वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता है, आपने देखा होगा कभी टीवी में. ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हवा में उड़ते रह जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर नहीं होता है. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स. अ मैग्नेट अप्लाइज अ फोर्स ऑन थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील. एक मैग्नेट जो कि चुंबक होता है, वो क्या करता है, वो भी मैग्नेट भी आयरन का ही बना होता है, लेकिन वो अपने ही सिमिलर जैसी चीजों को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो मैग्नेट जो होता है, जो चुंबक होता है, वो क्या करता है, वो लोहे या स्टील से बनी चीजों को अपनी तरफ खींचता है. ओके, पुल्स देम टुवर्ड्स इटसेल्फ. द फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. इस फोर्स को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. द मैग्नेट डज नॉट पुल थिंग्स मेड ऑफ अदर सब्सटेंसेस सच एज पेपर. मैग्नेट जो क्या करता है, आयरन और स्टील के अलावा और किसी चीज को अपनी तरफ नहीं खींचता है. जैसे कि आप पेपर हो गया, प्लास्टिक होता है, वो इन चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करता है. ठीक है. Last one is friction. Friction is a force between two surfaces which are in contact. फोर्स क्या करता है, वो दो सरफेस के कांटेक्ट के बीच जो फोर्स होता है उसको होता है, दो सरफेस के बीच का जो कांटेक्ट में जो फोर्स होता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं. रोल अ बॉल ऑन द ग्राउंड, इट स्लोज डाउन एंड स्टॉप. व्हाई डजंट इट कीप गोइंग. अब जिस तरीके से बॉल का हमने एक्सपेरिमेंट किया था ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, उसी तरीके से फ्रिक्शन के लिए भी चेक कर सकते हो. ठीक है, एक आप बॉल लो ग्राउंड पर, उसे लुढ़का दो. ठीक है, उसे आप आगे की तरफ चला दो, क्या होगा, वो धीरे धीरे चलते चलते स्लो हो जाएगा और फिर रुक जाता है. क्यों, वो उसी स्पीड से क्यों नहीं भागता रहा, क्योंकि इट स्टॉप्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन इट. ये इसलिए हुआ क्योंकि उस पर फ्रिक्शन काम किया, फ्रिक्शन फोर्स काम किया. द बॉल विल गो फर्दर ऑन अ स्मूदर सरफेस देन ऑन अ रफ सरफेस. कोई चिकनी जगह पर आप अगर बॉल को फेंकोगे तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी. ठीक है, रुकेगी जरूर, स्लो डाउन होगी, रुकेगी भी, लेकिन वो ज्यादा दूर तक जाएगी, चलती रहेगी. दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर ऑन रफ स्पेस. ठीक है, लेकिन अगर आप किसी रफ स्पेस पर फेंकोगे उसे, सपोज जहाँ पे मिट्टी है, पत्थर है, ज्यादा है, अगर उस जगह पे अगर आप फेंकोगे तो बॉल जो है जल्दी रुक जाएगी, जल्दी स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो रफ जगहों पर ज्यादा होता है. ठीक है, स्मूदर स्पेस पर कम होता है. सपोज दिस इज स्मूदर स्पेस, आपका बॉल यहां तक आ गया. ठीक है, उसी जगह अगर आप रफ स्पेस पर अगर आप कहीं पर चलाओगे तो क्या होगा, बॉल जो होगा वो यहाँ से बहुत होगा जाएगी, फिर अटक जाएगी यहीं पर. ठीक है, यहीं पर रुक जाएगी. तो क्या हुआ, इसमें फ्रिक्शन कम है. स्मूदर स्पेस में क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है, और रफ स्पेस में फ्रिक्शन ज्यादा होता है. If the box is kept on smooth surface, less force is required to move it. ठीक है, सिमिलरली अगर आप किसी स्मूथ सरफेस पर किसी भारी बॉक्स को अगर आप घिसकाने की कोशिश करोगे, उस पर फोर्स लगाओगे तो वो जल्दी मूव करेगा. लेकिन if the box is kept on a rough surface, greater force is required to move it. लेकिन अगर किसी रफ सरफेस पर अगर वो बॉक्स रखा होगा तो उसे घिसकाने के लिए
ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सपोज दिस इज द स्मूथ सरफेस एंड दिस इज रफ सरफेस। यहाँ पे एक बॉक्स है, अगर आप इसको घसकाने की सोचोगे तो ये जल्दी घसकेगा, लेकिन अगर उसी जगह अगर आप इसे यहाँ पर घसकाने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये सब भी क्या होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये सब भी फ्रिक्शन के कारण होता है, ओके। नेक्स्ट इज वर्क, ओके। Work is said to be done when the force is applied on something to move it. किसी भी चीज को काम तभी बोला जाता है जब उस पर किसी चीज पर फोर्स लगाया जाता है उसको मूव करने के लिए, मतलब उसको उसकी जगह से हटाने के लिए, हिलाने के लिए, ठीक है। जब आप किसी चीज को हिला रहे हो तो अपनी जगह पर फोर्स को यूज करके, तो उस चीज को काम कहते हैं, ठीक है। और उस केस में किसी चीज का हिलना बहुत जरूरी है, जब वो मूव करेगा तभी वो फोर्स है, ओके। तभी वो फोर्स है, अगर वो मूव नहीं हुआ तो फिर वो फोर्स नहीं है, ठीक है। When you open a door you do work, जब आप दरवाजा खोलते हैं तो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके फोर्स के लगाने के कारण ही दरवाजा खुला। When you kick a football you do work, आपने किक किया, फोर्स लगाया, फुटबॉल मूव हो गया, तो वो काम है, ओके। Look at the given pictures. The man is pulling a cart, thus the work is done. इस पिक्चर में क्या हो रहा है, ये आदमी जो है इस कार्ट को मूव कर रहा है, ठीक है, खींच करके, पुल करके, क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है और वो कार्ट मूव हो गई, तो क्या हो गया, काम हो गया। However, in the second case, the boy is pushing a ball, ठीक है। ये सेकंड पिक्चर में क्या हो रहा है कि ये लड़का जो है ये बॉल को पुश करने की, दीवार को पुश करने की कोशिश कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है, धक्का दे रहा है दीवार को। द वॉल डज नॉट मूव, क्या हुआ, दीवार हिली नहीं। Thus the work is not done in this case. दीवार नहीं हिली तो इसका मतलब काम नहीं हुआ, क्यों? This is because there is insufficient force being applied on the wall which does not move it. तो क्या हो रहा है, इस दीवार पर जो है insufficient force लगाया जा रहा है, ठीक है, फोर्स कम है इस पर, लेस फोर्स यूज हो रहा है, तो क्या हुआ, दीवार हिली नहीं। तो दीवार जब हिलेगी ही नहीं तो वो काम नहीं हुआ, ठीक है। आप होमवर्क करोगे तभी तो आपका काम होगा। अगर आप सिर्फ पेन पेंसिल लेके बैठ जाओगे, सिर्फ पेंसिल को आप अपने कॉपी पर रगड़ते रहोगे, तो वो काम नहीं हुआ, क्योंकि आपने होमवर्क करा नहीं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ वी अप्लाई अ ग्रेटर फोर्स ऑन वॉल, ठीक है, अगर हम इसी वॉल को हिलाने के लिए अगर हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि यूजिंग अ क्रेन, अगर हम क्रेन यूज करते तो क्या होगा, दीवार टूट जाएगी, हिल जाएगी अपनी जगह से, ठीक है। Thus in that case work will be done, तो उस केस में क्या होगा, काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर सफिशिएंट फोर्स लगाया गया, ठीक है, दीवार को हिलाने के लिए अपनी जगह से। तो जब तक कोई चीज मूव नहीं करेगी तब तक वो वर्क नहीं कहलाएगी, ठीक है। अदरवाइज आपने इनसफिशिएंट फोर्स लगा दिया लेकिन काम नहीं हुआ, तो क्या हुआ, कोई चीज अपनी जगह से हिली नहीं तो वो काम नहीं होगा, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी कॉजेज थिंग्स टू हैपन अराउंड अस, ठीक है, एनर्जी के कारण हमारे आसपास की चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे कि वी नीड एनर्जी टू डू वर्क, हमें एनर्जी की जरूरत होती है काम करने के लिए। एनर्जी किससे मिलता है, फूड से, ओके। एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स लाइक हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सेट्रा, ओके। एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, ओके। उनमें से कुछ है, सभी नहीं, उनमें से कुछ है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एनर्जी होती है। थर्मल एनर्जी हो गया आपका, केमिकल एनर्जी हो गया, ओके। वी विल डिस्कस ओनली दीज 3 राइट नाउ, ओके। वो सब चीजें आपके एडवांस क्लासेस के लिए हैं। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी जो है एक इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में से एक है, ठीक है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। मेन सोर्स ऑफ क्या, कौन सा, हीट एनर्जी का मेन सोर्स है सन, ठीक है। सन से हमें गर्मी मिलती है, हम ये जानते हैं। अदर सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी आर फ्यूल्स लाइक वुड, गैस, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ठीक है। जो हीट एनर्जी के अलग अलग सोर्सेज जो हैं वो हो गए आपके फ्यूल हो गए, ठीक है। आपकी लकड़ी हो गई, आप लकड़ी जलाते हो उसमें से भी हीट निकलता है।
गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब हीट एनर्जी के सोर्सेज हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो प्रोड्यूस हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी भी जो होती है, जो बिजली होती है, वो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आपने लाइट बल्ब जलाया तो वो क्या होता है, वो बल्ब जो होता है थोड़ी देर के बाद, काफी देर जलने के बाद जो होता है गर्म होने लग जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, उसमें भी हीट प्रोड्यूस हुई। द हीट एनर्जी इज यूज टू कुक फूड, हीट एनर्जी को क्यों यूज किया जाता है, खाना पकाने के लिए। इट ऑल्सो चेंजेस वाटर टू स्टीम एंड मेक स्टीम इंजन मूव। ठीक है, ये हीट क्या करता है, ये वाटर को स्टीम में बदल देता है, मीन्स स्टेट को भी चेंज कर देता है किसी चीज के। ठीक है, हीट जो होता है वो किसी चीज के स्टेट को चेंज कर देता है। जैसे आपने पानी गर्म किया तो क्या बन गया, स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, ये क्या करता है, चेंज करता है स्टेट्स ऑफ मैटर को। वाटर को स्टीम में चेंज कर दिया और स्टीम के कारण क्या हुआ, इंजन मूव किया। जो आपकी ट्रेन होती है वो कोयले की गर्मी से चलती है, कोयले को उसमें डाला जाता है, उससे हीट प्रोड्यूस किया जाता है। इससे क्या होता है, आपकी जो ट्रेन है वो चलने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी। लाइट इज अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, बिजली, लाइट जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। बिजली मीन्स आपकी रोशनी का बात हो रहा है, लाइट मीन्स रोशनी की बात हो रही है। ठीक है, द सन इज द मेन एंड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सन जो है वो सोर्स ऑफ हीट भी है और क्या है, सोर्स ऑफ लाइट भी है। ठीक है, इससे हमें रोशनी भी मिलती है। अदर सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी इंक्लूड बल्ब, लैंटर्न, कैंडल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, लाइट के अदर सोर्सेज कौन कौन से हो गए, आपका इलेक्ट्रिसिटी बल्ब हो गया, आपका लैंटर्न हो गया, लालटेन हो गया, आपका कैंडल हो गया, मोमबत्ती। ठीक है, और भी अदर चीजें जिनसे भी आपको रोशनी मिलती है वो आपकी लाइट एनर्जी के सोर्सेज हो गए। ओके, लाइट एनर्जी हेल्प्स अस टू सी थिंग्स, लाइट एनर्जी के कारण हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, अंधेरे में तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी टू मेक फूड। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, सन की हीट को यूज करते हैं फूड बनाने के लिए। ठीक है, सनलाइट यूज करते हैं, उसे सन की हीट ही तो कहते हैं। ठीक है, तो उसको यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैसी एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब बिजली की पोटेंशियल से लिया जाता है। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड इन आवर होम्स एंड मेनी अदर प्लेसेस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमारे घरों में या अलग अलग जगहों पर यूज किया जाता है। ओके, इट रन्स द वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, गीजर, इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन एंड मेनी अदर अप्लायंसेस इन आवर हाउस। इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या चलता है, वॉशिंग मशीन आपका चलता है वो भी बिजली से चलता है, आपका रेफ्रिजरेटर जिसको आप फ्रिज बोलते हो वो भी बिजली से चलती है, गीजर हो गया, आपका आयरन हो गया, या और भी घर के अप्लायंसेस हो गए, फूड प्रोसेसर हो गए, कूलर हो गया, एसी हो गई, सब कुछ जो है हमारा बिजली से ही चलता है। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लाइक बल्ब, फैन, हीटर, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा वर्क विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, ये सारे जो गैजेट्स हैं ये किसकी हेल्प से चलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से चलते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। See you in the next chapter. Hope you understand the video. Okay.